गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं गौतम सर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं CHSL प्रीवियस ईयर बैच में। और इस बैच में अभी तक आप लोग परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का क्लास, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस का क्लास खत्म किया था। और उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से उसको खत्म कर पाए होंगे। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सारी डाउट्स आपको क्लियर होंगे। इस दौरान काफी सारे लोगों का कमेंट है, कुछ लोगों ने मैसेजेस भी किए। जैसे एक दो जो कंसर्न आया बच्चों का, वो ये था कि जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, कि जैसा बार बार बोलते हैं कि जितने पेन पेपर का कम यूज करो, कोशिश कीजिए कि मेंटली अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सर क्या होता है कि एग्जाम में ना थोड़ा सा ये हो जाता, नर्वसनेस फील होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, मेंटली अगर आप कीजिएगा, एक तो डिजिटल है, आपका सारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहता है। तो अगर आप डिजिटली उस चीज को कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मेंटली अगर कीजिएगा तो आपका काफी सारा वक्त बच जाता है। ठीक है ना, जो क्लिक करने में जो टाइम लगता है आपका, बस वही टाइमिंग लगता है। अब वहां से देखिएगा, फिर अपने पेन पेपर पे रफ कीजिएगा, उस समय काफी टाइम जाता है। तो एक तो ये बात होगा। नर्वसनेस का जहां तक बात है ना, तो नर्वसनेस इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट को ना क्या रहता है कि कंफर्टेबल नहीं रहता। उनको हमेशा लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं गलत हो जाए। तो कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा अपने ऊपर कि हाँ, हमारा गलत नहीं होगा, हम जिस तरीके से बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। और वो सब चीज तब होगा जब आप घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस चीज को, या फिर सेट मार रहे होंगे, सेट लगा रहे होंगे, तो उस समय जब आप उस तरीका को ही फॉलो कीजिएगा, तभी जाकर के आप उस चीज को लेकर के एग्जाम में कॉन्फिडेंट हो पाइएगा। नहीं तो हमेशा आपको लगेगा कि गलत हो जाए। जैसे सिंपल, अगर आप गुना का ही बात करिए, अगर मल्टीप्लाई आपको करना है, तो क्या होता है, हम बचपन से जो सीखे हुए हमको लगता है अच्छा ऐसे बनाएंगे तो गलत नहीं होता, जबकि हम पिछले, समझिए कि बचपन से यानी 20 साल से हम उसी चीज को बना रहे हैं, इसके बावजूद वो कई बार हमसे गलत हो जाता है। तो मेन सारी चीजें प्रैक्टिस के, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा होगा। जैसे अगर आप स्क्वायर पढ़ लिए अच्छे से, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी हम स्क्वायर बनाने के लिए आए, या जब भी स्क्वायर दिखे, तो हम उसी तरीके से करें। ये नहीं कि हम स्क्वायर हम ना करके हम गुना कर लेते हैं। या मान लीजिए आप कभी भी, कई बार एलसीएम जैसे रहता है, एलसीएम अगर आप निकालने का दूसरा तरीका शॉर्ट वाला आप सीख चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि जब एलसीएम आए हम सेट बनाने जाए तो जल्दी जल्दी में कि हाँ हमको नंबर ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है, उस चक्कर में बच्चे क्या होता है, जो पुराना मेथड है उसी से वो लोग बनाना शुरू कर देते। तो ऐसे में फिर कभी नहीं हो पाएगा। आपको चाहिए कि जो भी तरीका आप सीखो उसको अप्लाई करिए, है कि नहीं? क्योंकि आप एग्जाम में उतना ही बना पाइएगा जितना आप घर पे बनाते हो। वहां कुछ भी, है ना, वो आश्चर्यचकित टाइप करने वाला कुछ बात होगा नहीं। तो यही सारी चीज है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। हाँ, कई बार क्या होगा, स्टार्टिंग में दिक्कत होगा। जैसे आप कोई तरीका ऐसे मेंटली वाला सोच रहे, तो क्या होगा ना, दिमाग से निकलेगा। जैसे आप 24 गुना 12 से गुना कीजिए, 24 गुना 12, तो क्या होगा, जब माइंड से सिर्फ गुना कीजिए तो कई बार आपके दिमाग से वो छूटते जाएगा। तो उसका पकड़ के लाइए, वो दूर जाएगा, पकड़ के लाइए, दूर जाएगा, पकड़ के लाइए। हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा समय लगे, तो शुरू में अगर थोड़ा ज्यादा समय लगता है तो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेट वो बाद में अच्छा रिजल्ट आपको लेकर के आएगा। और ये ऐसा हवा हवाई बातें नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ बात है और अनुभव किया हुआ बात है, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ये करिए, हर बार आइए नहीं, वक्त दीजिए चीजों को, ठीक है ना। छोटी सी बात हम कहेंगे आपके कि जो चीज, जो जोड़ घटाव गुना भाग आप पिछले 20 साल से बना रहे हैं, उसमें भी अगर आपको आज कभी ना कभी गलत हो ही जाता है, तो जो चीज आप सडन 2 दिन पहले सीखे, या 10 दिन या 1 महीना पहले सीखे, तो थोड़ा सा तो वक्त उसमें दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला कोशिश ये कीजिए कि मार्क्स अगर सेट बनाने में कम रहा तो उसका टेंशन नहीं किए। आप अपने जो प्रोसेस है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, उस पर फेथ रख करके उसके अनुसार से चलिए, है ना। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बचपन से जो चीज बनाते आ रहे हैं तो हमको लगता है यही सही है, क्योंकि उसमें बच्चा क्या होता है ना, कंफर्टेबल होता है, ठीक है। तो अपने कंफर्ट जोन से निकालिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं CHS वाला, आज तीसरा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर आपका आज आ जाएगा रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। रेशियो आपको भी पता है, अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात क्या होता है सभी लोग को पता ही होगा, लेकिन काफी कई बार क्या होता है ना, बच्चे लोग अनुपात में ना गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना। अनुपात में क्या हो जाता है, जैसे अनुपात का मतलब कई बार हम लोग, बच्चे लोग क्या समझ लेते हैं, हम लोग को क्या लगता है, हम लोग कहते लगता है कि चलिए ये हो गया हमारा अनुपात, यानी ये हो गया हमारा अनुपात, ठीक है ना। जबकि ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, जब ये अनुपात है तो फिर भिन्न क्या होगी, आप खुद समझिए, ठीक है ना। तो फिर फ्रैक्शन क्या होगी,
तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि जैसे एक्स बटा वाई हो गया, ठीक है ना, या एक्स अनुपात वाई, इसका जो सरलतम रूप होगा ना, इसका जो सरलतम रूप होगा वही क्या होगा, वही अनुपात होगा। जैसे 12 बटा अगर 16 हम कर दिए, तो ये भी, इसको भी हम अनुपात कह देंगे। और मान लेते हैं अगर 3/4 कर गया, तो इसको भी अनुपात कह देंगे। तो दोनों में फिर फर्क क्या रहा, है कि नहीं। दुनिया में कोई भी दूसरा चीज तभी आता है जब वो एक जैसा, देखने में कई बार कई चीजें एक जैसा लगते हैं, लेकिन कभी भी समझिए कि कोई भी चीज अगर दुनिया में अगर है, प्रेजेंस उसका है, तो उसका कोई अलग जरूर ही कुछ काम होगा, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं रहता। तो कभी भी अगर रेशियो का, अगर डेफिनेशन का बात किया जाए, सीधी सी बात है कि एक्स बटा वाई होगा, इसका जो है ना सरलतम रूप क्या होगा, वही होगा हमारा अनुपात। जैसे 12/16, तो इसका सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा, 3/4, यानी कि ये कितना हो गया, 3:4। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेशियो हो गया, ये हमारा अनुपात हो गया, ठीक है। समानुपात की अगर बात करें, ठीक है ना, तो समानुपात का यही है, अगर ए अनुपात बी है बराबर सी अनुपात डी है, ठीक है ना, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अगर वो दोनों आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, समानुपात हो गया। यानी कि अगर ए डी बराबर अगर बी सी है, तो ये दोनों आपस में क्या है, समानुपात है, ठीक है। तो यही सारी चीज बेसिक बेसिक बातें हैं। बाकी हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और फिर देखते हैं कि क्या क्या सारा कॉन्सेप्ट आता है बीच में। अनुपात समानुपात का यही सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको आएगा अनुपात समानुपात में, वो ये क्वेश्चन आता है कि अगर ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का अगर मान दिए हुए, जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ 11:7 और बी अनुपात सी और 5:9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बता। ये क्वेश्चन में क्या है ना, कि इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारा तरीका, अनगिनत तरीका है, ठीक है ना, जिसमें से 2-3 तरीका हमको जो सही लगता है हम आपको बता देते, ठीक है ना। आप भी उसमें से जो आपको बेस्ट लगे आप बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे ए और बी दिया हुआ है, एक बार समझिए, ए अनुपात बी दिया हुआ है, ठीक है ना, और फिर बी अनुपात सी दिया हुआ है, बी अनुपात सी होगा। एक तो ये तरीका हो गया जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, बुक्स में देखिए कि 11:7 है, 11:7, और फिर ये आपका हो गया 5:19, ठीक है, यही हो गया। अब एक बात समझिए कि ये भी बी है, 7 भी बी है और 5 भी क्या है, 5 भी बी है। जब दोनों बी ही है तो दोनों का वैल्यू अलग कैसे हो सकता है। अगर हम इसको भी बी ही मान रहे हैं और इसको भी बी ही मान रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू कैसे अलग हो जाएगा। तो वैल्यू जब अलग नहीं होगा तो दोनों को सेम कर देते हैं। बी बी है तो दोनों सेम ही होना चाहिए ना, तो 5 से यहाँ गुना कर दिए और 7 से हम यहाँ कर दिए। अब इससे क्या हो गया, दोनों 35 हो गया, 35 तो दोनों इक्वल हो गए। अब चूंकि इधर 7 से किया तो इधर भी करना पड़ेगा, रेशियो मेंटेन करने के लिए इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, ये आपका हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 133, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब बुक्स में हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, स्कूलिंग टाइम में, तो हम लोग को ऐसे गुना करवा दिया जाता था कि पहले इसको कर दो, फिर इसको कर दो और फिर इसको कर दो, ठीक है ना। इसीलिए जब आप बचपन में अगर पढ़ते रहे होंगे, पढ़ाई अगर किए होंगे ढंग से, तो आपको याद होगा कि हम लोग बचपन में ऐसे हम लोग को गुना करने का सिखाया जाता था, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया। चलिए एक आगे बढ़ते हैं फिर। अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे जैसे देखिए, दूसरा तरीका ये हो गया, हर तरीका का अपना फायदा है अपना नुकसान है, ठीक है ना। अब किस हिसाब से किसको किस समय यूज करना है, वो आपकी काबिलियत और प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। एक तो ये हो गया कि जैसे 11:7, ए अनुपात बी, यानी 11:7 है, और ये हो गया 5:19, ठीक है ना। ये तो कुछ नहीं करना, जैसे हमको ए चाहिए, ए चाहिए तो ए यहाँ पर है, इसके अलावा ए कहीं पर भी है नहीं है, तो यहाँ से सीधा नीचे आ जाइए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11×5 = 55, ठीक है। फिर अनुपात ले लिए, फिर बी कहाँ है, फिर बी यहाँ पर है और फिर बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है बी और फिर यहाँ पर है, तो इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, और फिर बी, फिर हमको कितना लेना है, सी, तो सी एक यहाँ पर है, इसके अलावा कहीं सी नहीं, तो ऊपर से हम लोग ले लेंगे, तो 19 कितना हो जाएगा, 133। तो फिर ये आपका हो गया, ये भी तरीका बढ़िया, क्लियर। फिर से काफी लोगों को दिक्कत होगा इसमें, हम जानते हैं, जब भी हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं
तो बच्चा एक दो बार इससे जरूर पूछता है। और ये मान लेते हैं ये आपका बी अनुपात कितना आ गया, ये आपका फिर से आ गया बी अनुपात सी, यानी कि ये आ गया आपका 5:19। तो हम ये कह रहे हैं कि ए यहाँ पर है, इसके अलावा फिर ए कहीं नहीं है। अब ये यहाँ पर है तो यहाँ से सीधा नीचे चले आइए, तो 11×5 = 55। और बी यहाँ पर है और फिर बी यहाँ पर है, तो ये दोनों तो बी है ही, तो यहाँ पर कर ले। अगर इसके नीचे कुछ रहता तो सीधा नीचे आ जाते। और फिर सी है, सी के नीचे कुछ नहीं, तो ऊपर से सिर्फ पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक लास्ट तरीका है ना, एक जोड़ने घटाने वाला भी है। इसमें देखिए जैसे ए दिया होगा, सपोज ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 11:7 और फिर 5:19 ऐसा है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, अब इसमें हम लोग को ये करना है कि जैसे ये डब्बा है, इसका जगह खाली छोड़ दीजिए, जगह खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, जगह खाली छोड़ दी। और जो भी चीज बगल में है उसको हम लोग को लिख दें। तो बगल में कितना है, बगल में है 7, 7 लिख दी। इधर बगल में कितना है, 5 है, तो 5। अगर और जगह रहता तो और हम लोग कर देते। अब इसको वापिस से गुना कर दी, तो फिर हो गया 55, फिर हो गया 35 और फिर हो गया 133। यही सब दो तीन तरीका है ना, और भी काफी सारे तरीका है ना। तो जो भी आपको लगेगा आप उससे बना सकते हैं, कोई बहुत ये वाली बात है नहीं। ठीक है ना, आप अपने सूझबूझ के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? इस सवाल से थोड़ा और ज्यादा क्लियरिटी आप लोग को मिलेगा। जैसा कि देखिए, ठीक है ना, ए अनुपात ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:5, बी अनुपात सी बराबर है 7:8 और सी अनुपात डी बराबर है 2:3। तो आपसे पूछ रहा है 2A/3D। ठीक है ना, तो जैसे देखिए पहले भी हम बताए कि जैसे ए अनुपात बी है, आप ऐसे समझिए कि जैसे ए अनुपात बी है ना, क्या क्या दिए हुए हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। ठीक है ना, ए अनुपात बी मतलब 3:5 है, फिर 7:8 है और फिर 2:3 है। यही है। अब इसी का हमको निकालना है, इसी का निकालना है। तो देखिए अब हम पहले देखिए अब क्या करना है हम लोग को, करना ये है हम लोग को कि जैसे ए यहाँ पर है, ध्यान से देखिए ए यहाँ पे है। अब ए जब हमारा यहाँ पे है और तो ए कहीं नहीं है, तो यहाँ से हम सीधा कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे सीधा। तो यहाँ से सीधा आएगा तो 7 21 और 2 ना 42, ये 42 हो गया। फिर भी कहाँ, फिर भी यहाँ है, फिर भी यहाँ के बाद भी कहीं है नहीं है, तो यहाँ से सीधा हम कहाँ जाएंगे, सीधा नीचे आ जाएंगे। तो 7×5 = 35 और 35×2 = 70 कंप्लीट। फिर देखिए फिर सी यहाँ है और सी के बाद यहाँ है, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं। फिर हम यहाँ से ऊपर से यहाँ आएंगे और फिर इधर आ जाएंगे, यानी कि 5×8 = 40, 2×80 अनुपात। फिर यहाँ से क्या करें, डी, डी नीचे और कहीं नहीं है, तो ऊपर से सीधा पकड़ लेंगे। तो 5×8 = 40 अतिया 120, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से फिर आपको शॉर्ट कर लीजिए इसको, तो कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21, 35, 40 और फिर ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया, एक तो ये हो गया। अब यहाँ से मान निकालना है, तो मान तो आराम से निकल जाएगा, जब ए और बी का आप मान जान ही गए तो यहाँ से निकाल लीजिए। अब आते हैं हम लोग दूसरा तरीका पे। ठीक है ना, फिर दूसरा तरीका में क्या होता है, देखिए दूसरा तरीका में क्या है, जो हम डब्बा वाला बताए थे, उसमें क्या करना है, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर 3:5 ये हो गया। फिर दे रखा है बी अनुपात सी 7:8, यहाँ ऐसे लिख दीजिए, आप लिख दीजिए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और क्या आ गया, सी अनुपात डी। यही हमारे पास है। तो ये चीज है, तो ये चीज यहाँ पर देखिए, ये आपका आ गया ए अनुपात बी कितना है, 3:5। ठीक है, उसके बाद क्या रखा, 7:8। फिर क्या रखा है, 2:3। ये हो गया। अब यहाँ से हमको ये करना है। तो अब देखिए, अब आपको दिखेगा कि अब यहाँ पर एक जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है।
यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, और यहाँ जगह खाली है, और फिर यहाँ जगह खाली है। तो जो जो जगह खाली है, पहले भी आपको बताया कि जो जो जगह खाली है उस सारे जगह पे हम लोग को क्या करना है, सेम चीज डाल देना है, ठीक है ना। जैसे ये 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर ये 5 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये अगर 8 है तो यहाँ पर भी 8, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। फिर ये 2 है तो यहाँ पर भी 2, और फिर यहाँ पर भी 2। मतलब जो भी चीजें बगल में रहेंगी वो सारी चीजें हम लिख देंगे। अब वापस से गुना कर दे, फिर देखिए उतने आ जाएगा, 7 सर 2 42। फिर क्या होगा, 7 5 35 और दूनी 70। फिर क्या होगा, 8 5 40 दूनी 80, और फिर कितना हो गया, 8 5 40 120। फिर से क्या आ गया, उतने ही आ गए। और जब ये आ गया उसके बाद आराम से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वैल्यू निकाल देना। किसका हम लोग को वैल्यू निकाल देना, तो हम लोग को निकालना 2a × 3d का निकालना, ठीक है। वो निकाल लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो मेन जो इस क्वेश्चन में जो है वो यही है कि आप कितना जल्दी आप ये सारा रेशियो वाला चीजें आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। बस, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। ये 10 सवाल देखिए, छोटा सा सवाल। इफ 7a = 4b = 14c, ठीक है ना। ऐसे में आपको दो सवाल दिखता होगा, एक सवाल तो आप आसानी से बन जाता होगा, एक सवाल में कुछ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हो। एक ऐसा दिखता होगा सवाल आपको, एक सवाल आपको ऐसा दिखता होगा कि a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4। तो a/b/c का मान बता। एक तो ये सवाल होता है, ये सवाल आप लोग फटाक से बना देते होंगे कि a/b/c बोल रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2:3:4 हो जाएगा। ये फट से बना देते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें आकर कुछ लोग तुरंत झट से कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये भी उतने ही आसान सवाल है जितना ये वाला है। बस करना हम लोग को एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, सीधा एलसीएम निकालेंगे। जैसे 7a है बराबर है 4b है, और बराबर है 14c। ये है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सबका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकाल दीजिएगा, कितना कितना का एलसीएम आपको निकालना है, 7 का, 4 का, और फिर 14 का, ठीक है। इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 28। 28 हो गया एलसीएम। अब एलसीएम हो गया तो ये कितना आ गया, 4, ये कितना आ गया, 7, और ये कितना आ गया, 2। तो 4 7 2 आया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी सबका रेशियो क्या हो जाएगा, a/b/c का रेशियो हमारा हो जाएगा 4:7:2, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारा चीज, काफी आसान चीजें हैं। और आपको बेहतर समझ आए, कुछ नहीं करना, हम लोग को बस एलसीएम निकाल देना है, और एलसीएम निकाल करके फिर क्या कर देना, डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये भी सेम सवाल है, ये भी क्या है ना, ये भी सेम ही सवाल है। ऑप्शन थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है जानबूझ करके, क्या बात है। देखिए 4p का पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। 4 6 9 है, इस कैल्शियम कितना हो जाएगा, 36। तो ये आपका कितना, 9 आ गया, ये 6 आ गया, और ये कितना आ गया, 4 आ गया, 9 6 4। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, 9:6:4, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। ये भी देखिए, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो आप अभी जस्ट बनाए हैं। पहले भी बोले कि अगर आप जितना चीज पढ़ाई हो चुका है, या जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर उस पे आप कमांड कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको एग्जाम जाइएगा तो आपको बहुत ही आसान होगा, है ना। जैसे ये सब सवाल देखिए, ये सब सवाल आराम से बन सकता है, इसको बना करके लाइएगा घर से, ठीक है ना। एक दो सवाल हम लोग ऑलरेडी कर लिए, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये भी सेम ही सवाल है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको ना हम लोग बना लेते हैं। थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा तो अलग तो नहीं कह सकते, सेम ही है, लेकिन फिर भी चलिए। यदि A/B = 2:3 है और C/D = 5, A/3B है, तो 2C/5D का मान बताएं। चलिए बताइए जल्दी से आप लोग, फिर आपको हम बना देते हैं। ये भी बिल्कुल सेम ही सवाल है, तो हम लोग घबराना नहीं है कुछ भी चीज में। चलिए देखिए, देखिए A/B हमको कितना दिया हुआ, ए A/B हमको दिया हुआ 2:3, और C/D हमको दे रखा है 5A/3B, ये दे रखा है हमको। अब AB का तो मान दिया हुआ, तो AB का मान रख दीजिए, A का 2 रख दीजिए और B का कितना रख दीजिए, 3 रख दीजिए। मतलब कि कितना हो जाएगा, 10:9 हो गया। अब 10:9 हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 2C/5D, तो ये हो गया 2x10⁵5x9। अब इससे ये 2 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, 4:9। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप कैलकुलेशन ढंग से अगर आप कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें, इस बात की गारंटी। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान सा आंसर सवाल है। और रेशियो का क्या है ना, देखिए रेशियो हो गया, मिक्सचर लिगेशन हो गया, ये दोनों चैप्टर्स ऐसा है कि आपको इसका क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स में भी मिल जाएगा, जैसे परसेंटेज में मिल जाएगा, मिक्सचर लिगेशन में मिल जाएगा, आपको रेशियो का सवाल फिर से हर चैप्टर में लगभग मिलता है। तो कई बार क्या होगा कि आपको लगेगा कि अरे ये सवाल रेशियो में नहीं हुआ, लेकिन किसी और चैप्टर में हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपको आप एवरेज का भी सवाल कितना सारा ऐसा है, तो वो हर टीचर्स का या फिर हर बुक्स का अपना अपना अलग अलग ढंग होता है ना, जिनको जिसमें जो चीज लगता है उसमें करके वो लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कोई भी सवाल अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मिस हो गया है या सर रेशियो में नहीं कर रहा था, आप इस बात को एकदम इत्मीनान रहिएगा, है ना, कि हो सकता है कि वो किसी और चैप्टर में आपको, ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सेट कर रहे थे तो उस दौरान हम ऐसा काफी सारा क्वेश्चन जो देखे हैं कि उसको हम दूसरे चैप्टर में उसको हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल कैलकुलेशन, देखिए ये सब सवाल, ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। बनाइए इसको, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सवाल में। 8 गुना 4 हो जाएगा, और 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 गुना 5 हो जाएगा। और रेशियो ही पूछ रहा है तो इसको बटा में कर लीजिए। फिर यहाँ पर आ जाएगा 9 गुना 4 हो जाएगा, और घटे 7 गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 32 घटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 36 घटे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी कि 2/1, यानी कि कितना हो जाएगा, 2:1। ये सब सवाल जनरली हमको करवाना नहीं चाहिए था, लेकिन हम जैसा कि पहले ही बताया कि हमारी कोशिश ये है कि हर सवाल आपको करवा दिया जाए, ठीक है ना, तो इसीलिए हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ये सवाल देखिए, वर्ड प्रॉब्लम आ गया आपके पास कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 है, यदि उसके वर्गों का योग 2097 है, तो दोनों संख्याओं का योग बता। टू पॉजिटिव नंबर्स, अच्छा ये नंबर के स्पेलिंग, नंबर्स आर, अच्छा यहाँ पे स्पेस होता, इन द रेशियो 8:13, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 2097, देन द सम ऑफ द टू नंबर्स इज। बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल आसान सा सवाल, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए
हो गया। देखिए दो संख्या है, इसमें वर्गों का योग बोल रहा है। अगर सीधा योग बोलता तो हम डायरेक्ट जोड़ देते। कई बार क्या होता है ना, बच्चा क्या करते हैं, 8 और कितना दिए है, 8। बहुत लोगों को क्या हुआ ना कि आंसर नहीं भी मिला होगा। इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें देखा 8:13। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, कई बार बच्चों से हड़बड़ी में क्या होता है, गलती ये हो जाती है कि 64 प्लस कितना कर दो, 169 इज इक्वल टू, या 2097 कर देते हैं। फिर यहाँ पर 233 आ जाता है, और 233 का वैल्यू कितना लेते हैं, 2097 ले लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक दिक्कत आ जाता है। ठीक है। आप इस बात को समझिए कि ये दिए हुए थे, यहाँ पर एक्स है, एक्स है, तो अगर आप एक्स प्लस एक्स जोड़िएगा तो आपको तो एक्स ही आएगा। लेकिन जब वर्ग का बात हो रहा है तो ये फिर क्या हो जाता है, ये फिर हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर हो जाता है। वर्ग कह रहा है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या होता है एग्जाम के प्रेशर में, हड़बड़ी में कई बार क्या होता है कि हम ये चीज बात भूल जाते हैं, हम एक्स एक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है। तो यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा इधर, जैसे एट आपका आ जाएगा 64x² प्लस 169x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2097। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 233x² इज इक्वल टू 2097, यानी कि x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2097/233, यानी कि 9 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हम x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जब x बराबर 3 आ गया तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है आपसे, दोनों संख्याओं का सम पूछ रहा है। तो योग पूछ रहा है दोनों संख्याओं का। तो संख्या हमारे पास कितना कितना 8 है, और हमारे पास 8 प्लस 13 है। तो 8 13 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 गुना 3 मतलब कितना हो जाएगा, 63 आंसर हो जाएगा। 63 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 63 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। 21 प्लस 18, सॉरी 8 प्लस 13 21, और एक्स का मान कितना है, 3 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 3 है, तो हम कितना कर देंगे, आपको 63 कर देंगे, 63। क्लियर है। रेशियो आपको जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। ज्यादा सवाल नहीं है इसमें, हार्डली 40-50 सवाल होगा, बहुत होगा। तो चलिए आगे बढ़े। चलिए ये देखिए, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 3289 है तो लड़कियों की संख्या क्या है। ठीक है, एज इट इज। ठीक है, कि लड़का और लड़की का अनुपात दिया हो, टोटल अनुपात। ठीक है ना। विद्यालय में छात्रों की संख्या दिया, बनाइए। 2 सेकंड का 5 सेकंड का समय। क्लियर। देखिए किसी भी विद्यालय हो, कोई भी चीज संस्थान पढ़ने वाला है जिसमें लड़का लड़की दोनों है, तो लड़का और लड़की को मिलाकर के क्या बन जाता है, स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लड़का लड़की कितना दिए हो, 6:7 दिए हो। तो 6:7 मतलब इस विद्यालय में टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो इस विद्यालय में टोटल स्टूडेंट हो जाएगा आपका 13। ठीक है ना। इसी 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3289। अब इसमें यूनिट का मान निकाल, 13 दूना 26 हो गया, 6 8 13 25 65, 3 13 3 39, मतलब कितना आ गया, 253 यूनिट है। 253 यूनिट आ गया। अब हमसे पूछा लड़की, तो लड़की कितनी है, लड़की 7 यूनिट है, तो इसमें 7 से गुना कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, यानी 1771, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन ये सब है कि नहीं, यहीं पर आकर के किया जाए। इससे क्या होता है, इससे फायदा ये मिलता है, बच्चों को भी मेंटेलिटी, या फिर जिस तरीके से बच्चा एग्जाम में सोचता है हमको भी सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। क्लियर है, कुछ नहीं था। बॉयज और गर्ल्स है, लड़की है और लड़का का अनुपात दिए हुए, और टोटल विद्यार्थी का एक्चुअल मान दिया हुआ, एक्चुअल मान के इक्वल कर दिए और 7 यूनिट का मान निकाल ली। देखिए इस सवाल, सवाल है कि तीन संख्या 2:3:5 के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग
9810 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन है वो भी आपको पता है, सबसे छोटी संख्या कौन है वो भी पता है। उस दोनों का क्या दिए हुए है? योग का रेशियो दिए हुए है, तो उसी के बराबर कर लीजिए। बहुत छोटा मोटा सवाल सब है, ठीक है ना? तुरंत बना करके तुरंत बताइए हमको। चलिए हो गया। चलिए देखिए, तीन संख्या है, 2:3, तो 2:3 है, ये आपके पास दिया हुआ है। 2:3:5। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ये हो गया। कितना आ गया? इस दोनों का क्या दिए हुए है? योग दिए होते, यानी कि 7। 7 का मान कितना दिए? 9810, यानी 14×7 = 98। 14×7 = 98, उसके बाद जीरो आ जाएगा, 7 एकम 7, पॉइंट में कुछ आ जाएगा, ठीक है ना? 7 एकम 7, और फिर 3 आ जाता, 7×4 = 28, ये आपका आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा? दोनों का अंतर, तो यही दोनों का अंतर पूछ रहा था। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है, तो 3 यूनिट का मान पूछ रहा था, यानी कि 1401.4 × 3, यानी 4×3 = 12, और 3 और 1 4, जीरो, 14×3 = 42, यानी 4204। 4204 तो नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा? 4200 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट अगर मान नहीं दिया हुआ है तो उसके आसपास वाला जो उसको आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ये टेंशन वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन के सापेक्ष से अगर कोई आंसर होगा तो ये यही होगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। देखिए इसी तरीके का सवाल सब रेशियो में आ रहा है। हम पहले भी बता रहे, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपको डाउट हो, या आपको नहीं बन रहा, तो बेशक वो सवाल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट में कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बता देंगे बेहतर ढंग से, ठीक है। चलो, पी क्यू और आर का दैनिक वेतन 5:7:8 के अनुपात में है। यदि क्यू प्रतिदिन 560 रुपए कमाता है, तो क्रमशः आर और पी की दैनिक मजदूरी। सारा सवाल वही है, ठीक है ना? 5 और 7 और 8, 5, 7 और 8, ठीक है ना? पी क्यू आर, पे क्यू का कितना दिया? 560, यही है क्यू। 560 यानी कितना हो गया? 80 यूनिट हो गया। 80 यूनिट हो गया, और आपसे पूछ रहा है आर और पी का, आर ये हो गया, पी ए हो गया, तो कितना हो गया? 400, और ये कितना हो गया? फिर 80 में कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 640, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 400 और 640। तो 400 640 कौन सा है? ऑप्शन सी में है। नहीं नहीं, देखिए, अच्छा, ये कितना बढ़िया ऑप्शन दिया है, देखिए। आर और पी पूछ रहा था, आर कितना? 640, और देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हो 400 और 640। अब यही सारी चीजें हैं जो एग्जाम में आपको एकदम से अपनी नजर पैनी रखनी पड़ेगी, है कि नहीं? अब जैसे 400 640 दिए हो ऑप्शन नंबर ए में, आप हमेशा देखिए कि जब भी कभी गलत दिया हुआ रहेगा, इस तरीके का चीज दिया हुआ रहेगा, तो हमेशा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ रहता है। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे गलती से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इतना आसान है कि हर बच्चा बना देता है, गलती का गुंजाइश कम होता है। तो एग्जाम जो लेता है उसका ये रहता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, तो बच्चा जल्दी में गलती करेगा, और खास के जैसे ही आसान सवाल मिलता है तो बच्चा एकदम से बेचैन हो जाता है, उसको लगता है कि इसको खा जाते हैं क्वेश्चन को, है कि नहीं? उस चक्कर में क्या होता है कि क्वेश्चन बनाते हैं, और तराक से जैसे ही 400 और 640 देख खट से मार देते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है आर और पी का, तो देखिए आर का कितना? आर का 8 यूनिट है ना, यानी पहले 640 होगा, और बाद में क्या? अच्छा देखिए, क्रमशः भी लगा दिया है कि नहीं? जब भी कभी भी अगर रिस्पेक्टिवली लगाता है तो आपको क्रम से ही देना होगा, ठीक है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हमको तो ये दिखा ही नहीं था, वरना शायद हम भी मार देते ये, ठीक है। तो ये सब बात का ध्यान रखिएगा, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिले उसको आप आसान समझ करके या ऐसे समझ करके छोड़िए मत, ठीक है ना?
हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा करके ही आपको जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है कि एक बैग में हम क्वेश्चन सेट कर रहे थे, उस समय हम देखे थे कि ऑलमोस्ट लगभग सवाल सब ने इसी लेवल का है। कुछ सवाल है जो थोड़ा थोड़ा सा टफ है, टफ तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है। वो सब क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे। एक बैग में सफेद मोबाइल कवर और काला मोबाइल कवर का अनुपात 4:7 है। यदि बैग में 280 काला मोबाइल कवर है और तो बैग में सफेद कितना है? ये सब बस 1 सेकंड में बन जाएगा। करना क्या है? कौन कौन सा है? व्हाइट है और आपका कौन सा है? और ब्लैक। व्हाइट है और ब्लैक है, तो व्हाइट और ब्लैक, तो व्हाइट का कितना कितना रेशियो दिया हुआ है? तो ये आपका रेशियो दिया हुआ है 4:7। और ब्लैक का दिया 280, यानी कि 40 यूनिट। तो इसका आपसे पूछ रहा है कितना, 160 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा शायद, कलर वलर कुछ ठीक नहीं लगाया गया है। ठीक है ना, कल से उसको ना व्हाइट कर देंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर क्वालिटी में हमको पता है कि अब कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, चाहे आवाज को लेकर के चाहे क्वेश्चन को लेकर के, जो भी सारी चीज आप लोग बोले थे हम उसको दूर कर लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका है कि दो संख्या 7:4 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 3 अनुपात कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग बता। बनाइए। ये सवाल आप ना बाद में बनाइएगा, क्योंकि सेम ही सवाल आपको ना, क्योंकि आप रेशियो के साथ साथ ना, आप रेशियो के साथ साथ एज भी आप इसी में क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक्चुअली इसमें एज का क्वेश्चन है, तो जब ये सवाल हम करवाएंगे तो इसके नीचे क्या करेंगे ना, एज का भी क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है ना, एज में भी एक तरह का सवाल इस तरह का आता है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:7 है, और 5 साल के बाद दोनों का अनुपात इतना इतना हो जाता है, तो बताइए वो दोनों का आयु कितना है? एक साथ रहेगा ना तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, हम लोग ना दूसरा सवाल देखते हैं। हम्म, ये देखिए। देखिए सवाल का आप देखिएगा, सवाल का क्या है ना, कि सवाल का ये ढंग बदल जा रहा है, वर्डिंग बदल जा रहा है, लेकिन जो लेवल है, जो मेथड है, वो सारा सेम ही रह रहा है। जैसे इस सवाल भी देखिए, वही उसी टाइप का सवाल है कि एक धनराशि को ए बी और सी के बीच क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि बी का शेयर 15,000 रुपया है तो बी और सॉरी बी का शेयर 15,000 रुपया है, तो बी और सी के शेयर का अंतर पूछ रहा है। बिल्कुल वही सवाल अभी बना रहे हैं। सवाल इसी तरीके का, इसीलिए हम आपको स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया था, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, अगर आप देखिएगा काफी ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्योंकि सारा सवाल ना रिपीट हो रहा है, इसी वजह से हम इस तरह का सवाल बार बार ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए। यदि बी का शेयर 15,000 रुपया, तो बी हमारा ये हो गया, तो बी हमारा हो गया 15,000। 15,000 हो गया तो 15,000 ये हो गया, कितना आ जाएगा? 5K आ जाएगा। अब 5K आ गया तो बी और सी के शेयर का क्या पूछ रहा है आपसे? अंतर पूछ रहा है, तो बी और सी के शेयर का अंतर कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। तो 4 गुना 5 के मतलब कितना हो जाएगा? 20 के, यानी कि 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी। बिल्कुल, जो भी इस टाइप का सवाल है वो सब हम लोग आज जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे। ठीक है ना, हार्डली हमको लगता है 3 दिन में ये आपका रेशियो, आपका प्रोपोर्शन खत्म हो जाए। आज का क्लास के बाद हार्डली 2 क्लास चलेगा, आपका रेशियो खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल।
चलिए, x रुपए की एक राशि x रुपए की एक राशि ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और सी के शेयरों का अनुपात 8:7 है और बी और सी के शेयरों का अनुपात 3:2 है। यदि ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर 240 रुपया है तो एक्स का मूल्य क्या है? A sum of rupees x is divided among A, B, C। देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी के इस प्रकार भी ए और सी के शेयरों का अनुपात, देखिए एकदम वही वाली चीज है, ठीक है ना, जो आप अभी पढ़े थे ना, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो इसी तरीके से आपको सबका क्या करना है, आपको मान निकाल लेना बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको किसका किसका दे रखा है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है ए और सी का, ए और सी का दे रखा है, और फिर दे रखा है बी और सी का, फिर किसका रखा है, दे रखा है बी और सी का। ये दोनों का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो ए और सी का कितना दे रखा है, आपका ए और सी का दे रखा है 3:8:7, और बी और सी का दे रखा है 3:2। ठीक है, अब देखिए ये भी सी है, ये भी सी है, दोनों सी है, तो दोनों क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा, तो सेम कर दीजिए। सेम करिएगा तो ये इसमें 2 से गुना हो जाएगा, इसमें 7। अब इधर 7 से हुआ तो इधर भी 7 से हो जाएगा, और इधर भी कितना से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। यानी कि आपका कितना आ गया, ये 16 आ गया, ये आ गया 14, ये तो 14 है ही, और सॉरी ये 21 आ जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि आपका ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी आपका हो जाएगा 16:21:14, 14। अब पूछ रहा है आपसे कि ए और बी के शेयर के बीच का अंतर 240 है। ए और बी के शेयर, तो ए और बी के शेयर के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ, 240 दिया, यानी कि 5 का मान, सॉरी, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना दिए हुआ, 240 दिया हुआ, यानी कि 48 यूनिट आ गया हमारा, 48 यूनिट आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्स का मूल्य बता है, एक्स का मूल्य मतलब इस तीनों का बोला सम पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, इस तीनों का सम पूछ रहा है। तो इस तीनों का सम अगर पूछ रहा है तो देखिए इस तीनों का सम कितना हो जाएगा, 14 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि आपका आ जाएगा 16 + 21 + 14। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 51 गुने कितना कर देंगे, 240 कर देंगे। 51 गुना 240 करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर गुना करना है, हम आपको बताते हैं कि कैसे गुना करिए। जैसे गुना करना है आपको 51 गुना, एक तरह समझिए कि 24 ही करना है। तो 24 गुने 51 करना डिफिकल्ट है, लेकिन 24 गुने 50 तो सब लोगों को करना आता है। देखिए गुना भी जो है ना, गुना भी एक तरह से जोड़ने का ही नियम, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। गुना भी जो हम लोग करते हैं जोड़ जोड़ करके ही किया जाता है। इसका इतना मतलब है कि 51 को हम लोग 24 बार जोड़ दे रहे हैं, या 24 को कितना बार जोड़ दे रहे हैं, 51 बार जोड़ दे रहे हैं, बस गुना का यही मतलब होता है। तो 51 गुना 24 हो गया, तो 24 गुना 50 तो कर सकते हैं, तो 24 गुना 50 कितना हो जाए, 120, यानी 1200। अब 24 को हमको जोड़ना था 51 बार, और हम जोड़े कितना बार, 24 को हमको जोड़ना था 51 बार, हम जोड़े कितना, 50 बार। तो एक बार और एक्स्ट्रा जोड़ना था, एक बार और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 1251, है कि नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं आया क्या, किसका किसका अंतर दिए हुए, ए और बी, बी और सी दिए हुए, ए और सी दिए हुए 8:7, और ये दिया हुआ 3:2, 7, 16 × 5 = 21, 48, वो 240 नहीं, सॉरी 48 यूनिट हुआ था ना। देखिए 48 यूनिट आया था ये, यहाँ पर गुना गलत हो गया, ये आया था 48, ये कितना आ गया था आपका, 48 यूनिट आ गया था, ठीक है ना।
कितना यूनिट आया था? 48 यूनिट, 240 यूनिट नहीं था, 48 यूनिट। अब वही बात फिर से दिखाएंगे, 51 गुने 48 करना है, तो आप 51 गुने 50 कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए 48 51 गुना 50 कर दिया, 51 गुना 50 सबको आता है, 0 5 25 होगा, और 2 बार एक्स्ट्रा कर दिए हैं, तो 2 बार क्या करेंगे? 51 को 2 बार एक्स्ट्रा कर दिए तो 2 बार घटा देंगे। 51 को 2 बार घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, यानी 8 4 4 2 24 से कितना आ जाएगा? 48, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तो ये चीज हम आपको बता रहे हैं, तो आपको लग रहा हो कि टाइम शायद ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज हम कर रहे हैं। अगर आप जब खुद से कीजिएगा तो 51 गुने 50 आप सीधा करिए कि 2550 होता है, और उसमें से हमको 102 घटा, यानी कि कितना आ जाएगा? 2450 में से हम 2 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, और फिर 2500 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। घटाइएगा ऐसे ही ना, जैसे आप जैसे देखिए 51 गुने 48 है, जैसे ही आप देख लिए कि 51 गुना 48 है, तो 51 गुना 48 मतलब 51 गुना 50 हमको करना है, तो 51 गुने 50 करना, यानी 2550 हो गया। अब 2550 में से हमको कितना घटाना है? 102 घटाना है, तो 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, और 2500 में से 100 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि हमको टोटल कितना आ जाएगा? 2448 आ जाएगा। इस तरीके से बनाइएगा ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है, ये आप लोग ना घर से बना करके लाइएगा, ठीक है ना? सेम टाइप का बिल्कुल इतना सवाल कराएगा, ये आप लोग घर पे बना लीजिएगा। देखिए बिल्कुल सेम ही सवाल है कि 11,236 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है? कोई दिक्कत? और नहीं, अगर आपको लगता हो कि नहीं सर सारा सवाल आप करवा दीजिए, तो आप बताइएगा, ठीक है ना? हम करवा देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता, एक दो सवाल आप खुद से भी किया कीजिए। ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा फिर से अलग है, तो प्रैक्टिस बैच है, ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने आए हैं, जो आपको ऊपर धूल झकर लगा उसको साफ करना है, ठीक है ना? एक का वेतन 8:11 के अनुपात में बढ़ता है, यदि उन नया वेतन 33,000 है तो मूल वेतन बता है, ठीक है? 8:11 के अनुपात में बढ़ता है, इसका मतलब आप क्या है वो समझिए, पहले इसका मतलब समझ जाइएगा, तो खुद ब खुद आप बाकी बात समझ जाएंगे। 8:11 के अनुपात में बढ़ता है, इसका मतलब है कि अगर ए का वेतन अभी 8 रुपया है, तो बढ़ करके कितना हो जाएगा? 11 रुपया, ठीक है ना? बढ़ करके कितना हो जाएगा? 11 रुपया। तो अब उसका नया वेतन कितना दे रहा है? तो 33,000 दे रहा है। 33,000 दे रहा है तो कितना वेतन हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 3,000 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का मान 3 हो जाए तो मूल वेतन मतलब कि पहले का वेतन बोल रहा है, यानी 3 के हो गया, यानी कि कितना आ गया? 14 के, यानी कि 24,000, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर कोई भी चीज, जैसे एक सवाल आप रेशियो में बहुत फेमस सा सवाल है कि एक कंपनी में कर्मचारियों का संख्या इतना अनुपात इतना की दर से बढ़ा है ना, और उनके वेतन में इतना के इतना से कमी हुई, तो बताइए कि उसमें कितना अनुपात उसके पहले का जो भी खर्च था कंपनी का और बाद का था। तो इस तरह का सवाल रहता है रेशियो में, ठीक है ना? तो सारा सवाल जो देखिए, जो भी सवाल आप तब पढ़ रहे हैं, या जो भी लोग मेरे से पढ़ चुके होंगे, या कहीं भी अगर ढंग से पढ़ाई किए होंगे, तो उनको एक बात तक उनको साफ साफ स्पष्ट रूप से उनको दिख रहा होगा कि सारा सवाल करवाया होगा, भले ये सॉल्यूशन आपको अलग हो या जो भी हो, लेकिन कोई भी टीचर्स अगर सही से पढ़ा रहे हैं, या कोई भी जनरली अगर बुक देखिएगा या फिर प्रीवियस ईयर देखिएगा, तो आपको ये सब सवाल आपको कॉमन सवाल दिखेगा कि ये सब सवाल बनने वाला है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप जीके कितना भी पढ़ लीजिए, अब 6 महीना बाद अगर पढ़िएगा तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़े, लेकिन मैथ्स क्या है कि वो एक बार बना ले तो फिर से आप वहीं पे आ जाइएगा, ठीक है ना? प्लस में स्कोरिंग है। बाकी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना काफी टफ हो जाता है। इंग्लिश की स्थिति देख ही रहे हैं, जितना वर्डिंग है, वर्ड में काफी लोगों को दिक्कत आता है, साइनो एंटो ये सारी चीजें में। जीके का भी वही करीब करीब है, ठीक है ना? कहीं से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि मैथ्स को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? तो आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है? बहुत ज्यादा ठीक क्वेश्चन न लग रहा है।
अच्छा ये रेशियो, अच्छा। तीन संख्या है, देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में एक चीज हमको दिख रहा है, मे भी ये जो आपको दिख रहा होगा, ये 7:12 नहीं है, ये 7 रेशियो होगा, ये 7/12 होगा, ठीक है ना। तीन संख्या आपको दे रखा है, एक संख्या दे रखा है 1/4 अनुपात 4 बटा, सॉरी 5/9, दूसरा दे रखा है 5/9, और तीसरा दे रखा है 7/12, ठीक है ना, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। तीन दिया हुआ है, एक 4 1/4 और 5:9 और 7/12, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। देखिए हम पहले दिन आपको परसेंटेज में बता चुके हैं कि कभी भी आपको अगर बटा दिख जाए, फ्रैक्शन दिख जाए, तो पहला कोशिश कीजिए फ्रैक्शन हटा लेने का। फ्रैक्शन देख करके ही बच्चों के दिमाग में एकदम से प्रेशर आ जाता है बिना मतलब का, ठीक है ना, तो उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो हटा दीजिए, तो हटाने का क्या तरीका बताया था कि सेम चीज से गुना कर दीजिए जिससे तीनों कट जाए, या उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तीनों का जो एलसीएम है उससे गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। इसमें भी 36 से कर देते हैं और इधर भी किससे कर देते हैं, 36 से कर देते हैं। क्लियर। अब इसका आ कितना आ जाएगा, तो इसका आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9, ये आपका आ जाएगा 20, और ये आपका आ जाएगा 21, ये आपका आ जाएगा 21 आ गया। अब क्या बोला, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 180 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, ये 9 है और ये 21 हो गया, इसके बीच का अंतर कितना दे रखा है, तो बताइए 12 हो जाएगा अंतर। 12 9 21, 12 का मान कितना दो, 180, 12 कम 12, 12 5 60, यानी कि 15 यूनिट हो गया। अब 15 यूनिट हमारा हो गया, तो हमसे पूछ रहा है तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है ना, तो तीनों संख्या जोड़ लीजिए। तीनों संख्या जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 21 9 30 20, 50 हो जाएगा, और 50 गुना हम कितना कर देंगे, 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा 750, 750, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कभी भी अगर आपका फ्रैक्शन दिखता है तो आप ऐसा संख्या से गुना कर दीजिए जिसमें तीनों का भी जो भी आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है ना, उसमें भाग लग जाए, हर में रहेगा उसमें क्या हो जाए, भाग लग जाए, और फिर आपका आ जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तीनों का जो एलसीएम होगा, जो भी हर होगा, जो भी हर अंश हर समझ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो उसमें जो भी हर रहेगा उसमें क्या करना है, उस तीनों का एलसीएम से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। लेकिन एलसीएम एलसीएम से क्या होता है ना, हमारे दिमाग में फिर से एक प्रेशर आ जाती है, अब एलसीएम चलते हैं निकालने, कुछ नहीं करना है, ऐसा संख्या देख लीजिए जिससे तीनों में भाग लगे। हर चीज को सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, दो संख्या, क्या बोल रहा है कि दो संख्या ए और बी का अनुपात 13:17 है। यदि ए में 15% की वृद्धि की जाती है और बी द्वारा 30% की वृद्धि की जाती है, तो ए से बी का अनुपात क्या होगा। बस इतना छोटा सा सवाल। आपको ये सब परसेंटेज में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि ए और बी है, ए है और ए है और कितना है, बी है, ए है और बी है। अब ए आ गया 13, बी आ गया 17, आ गया ना। अब ए में बोला है कि 15% की वृद्धि हो गया, ठीक है ना, तो 15% का वृद्धि हो रहा, तो आपसे वृद्धि तो नहीं पूछ रहा, वृद्धि होने के बाद क्या हो गया वो पूछ रहा है। तो अगर 15% का वृद्धि हुआ तो वृद्धि होकर कितना हो जाएगा कोई भी चीज, तो 115, 115 हो जाएगा, ठीक है। अगर 30% का वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि होकर के कितना हो जाएगा, 130। बात यहीं पे खत्म हो गया। अब काट दीजिए, ये आपका कट जाएगा 10 बार में, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 23, 23 बचे, और ये आ जाएगा आपका 20 बचे, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, तो फाइनली आपके पास आ गया, सॉरी दो ना आ जाएगा, ये दो होगा। फाइनली आपके पास जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 23:17,
34, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिंपल सा चीज है कि किसी भी चीज में अगर 15% का वृद्धि हो रहा, तो वृद्धि तो हो रहा है 15, लेकिन वृद्धि होकर ये कितना हो जाएगा? 115। फिर उसी तरीके से अगर किसी चीज में 30% का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होकर ये कितना हो जाएगा? 130%। ठीक है, चलिए क्लियर। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप ऑफलाइन क्लास की तरह मतलब हंसते नहीं हो उतना, ठीक है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा फर्क तो रहता है ना, वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है। ठीक है ना, कि आप उधर से कुछ बोले तो हम उस हिसाब से बोले। ऐसे आदमी क्या ही बोलते रहेगा बात बना के, स्क्रिप्ट तो लिख करके ला नहीं सकते। कभी होगा तो बोलेंगे फिर, है ना। एक और चीज है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले भी बताया कि फाउंडेशन बैच का जितना भी चीज है, वो सारी चीजें गणित का पढ़ा करके आपको दे दिया जाए, ठीक है। और रेलवे का भी बैच एक स्टार्ट करने का कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि 9th 10th का भी मैथ पढ़ा करके यूट्यूब पे डाल ही दे रहे हैं। जब आए हैं तो फिर पूरा खत्म ही कर देते हैं, सीधी सी बात। काफी दिन तक काफी सारी बात सोच करके हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ा। आप लोग को भी पता था कि पेड कोर्स सिर्फ चलता था, तो काफी सारी रीजन थी, काफी सारी चीजें थी। तो अब सोच रहे हैं कि बस सब पढ़ा ही के खत्म ही कर देते हैं, बस जितना जल्दी एकदम खत्म, है ना। तो कोशिश में है लगे हुए कि टाइम थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। और चीजें अगर व्यवस्थित हो जाए, देखिए ऑनलाइन क्लास में काफी सारी चीजें करनी होती है, बनाना पड़ता है ये। और आपको पता ही है कि मेरे टीम में बस हम एक अकेला आदमी है, तो ये बनाना भी पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है, तो सब में वक्त लगता है। और ऐसे नहीं है कि हाँ कहीं से कैसे कैसे करके क्वेश्चन वोश्चन कर दे। क्वेश्चन सेट करना पड़ता है, काफी सारी चीजें हैं। इसीलिए, और हम आपको अच्छे से ये बात भी पता होगा कि हम कोई भी चीज कमिट करते हैं तो उसको पूरा करके देते हैं। तो हम इसीलिए कमिट करने से बचते हैं किसी भी चीज में, क्योंकि कर देते तो फिर वो बेस्ट आपको मिलेगा। ये देखिए रेशियो का सवाल हम पहले भी बताए थे। ये सब तो पढ़ाया ही नहीं है आपको। चलिए, तो अब यही सारी बातें हैं, ठीक है ना। फिर ये आपको नहीं बताया गया मध्यानुपाती मीन रेशियो क्या होता है ना, प्रथम समानुपाती पद क्या होता है, ये सब का फॉर्मूला हम नहीं बताएं। इसलिए ये सारा क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा है, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन हम लोग ना कल के क्लास में देखेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये पैसा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए पैसा वाला। एक बैग में 4:5:8 के अनुपात में, एक बैग है उसमें 4:5:8 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का सिक्का है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपया है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, एक इसमें भी देखिए, इसमें भी दो टाइप का आपको सवाल मिलेगा। एक तो आपको डायरेक्ट मिलेगा कि आपको सिक्कों का मूल्य दे देगा, और एक सिक्कों का संख्या दे देगा, ठीक है ना। तो यही दो टाइप का, तो इसमें मूल्य दिया हुआ है, तो मूल्य कितना कितना दिया हुआ है। एक तो 1 रुपया वाला दिया हुआ है आपका, ठीक है। हम हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप बोर्ड के सामने खड़ा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं आज से, आज क्या कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बोर्ड के सामने खड़ा नहीं, दूर बोला कि सर दूर करके लिखिए, है कि नहीं। तो हम लोग को पूरा फैसिलिटी चाहिए, है कि नहीं। एक बच्चा का है कि सर वो जो क्वेश्चन को जो कोना में कर देते वैसे नहीं कीजिए सर, वैसे नहीं ठीक लगता। एकदम हम देखते रहना चाहिए, है कि नहीं। बच्चा का मतलब डिमांड ही है, एकदम मार्केट खुला हुआ है, कुछ भी डिमांड कर देना। टीचर्स को तो पूरा करके ही देना कंपटीशन, टीचर बच्चा के बीच में जितना कंपटीशन है, और कंपटीशन के एग्जाम का प्रेशर हमको लगता है स्टूडेंट के बीच, सॉरी टीचर्स के बीच में से ज्यादा कंपटीशन है कि नहीं। हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है ना। कोई फ्री पढ़ा रहा है, कोई बच्चा को टोके नहीं रहा है, जो कर रहा आओ, है कि नहीं। ऑफलाइन क्लास में ये सब बहुत सारा ना अनुभव प्राप्त होता है। जैसे एक स्टूडेंट आया तो वो बोल रहे थे कि सर कि हम पढ़ रहे थे एक जगह, है ना। हम 6 महीना तक सर पढ़ते रह गए, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी नहीं टोक रहे थे, तो पढ़ रहे। 6 महीना बाद पैसा मांगे, हम उसी दिन से सर आना बंद कर दिए। तो मतलब हर आदमी एकदम से ये है, ठीक है ना, हर आदमी कुछ कुछ कोशिश कर रहा है। एक्चुअली इतना ज्यादा जनसंख्या हम लोग का हो गया है कि क्या किया जाए। हाँ, तो यही सारे डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। तो चलिए देखिए,
एक बैग में 1 रुपया है, फिर 2 रुपया है और फिर 5 रुपया। ठीक है ना। अब अनुपात दिया हुआ है क्वाइन का, नंबर ऑफ क्वाइंस। क्वाइंस का रेशियो दिया हो तो क्वाइन का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो क्वाइन का रेशियो आपका दिया हुआ 4:5:8। यानी कि अगर हम इसका निकाले, पैसा अगर मूल्य निकाले तो 1 रुपया का 4 अगर आएगा, 1 रुपया का 4 सिक्का तो कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया। 2 रुपया का 5 सिक्का तो 10 रुपया, और 5 रुपया का 8 सिक्का मतलब कि 40 रुपया। यानी कि टोटल मिला करके 40, 10, 50, 50, 54 रुपया। कितना रुपया हमारे पास हो गया, 54 रुपया हो गया। और फिर 54 का मान कितना दिए हुए, 432 दिए हुए, तो 8 यूनिट हो गया। अब 8 यूनिट हो गया तो हमसे 2 रुपया का सिक्का पूछ रहा है, तो 2 रुपया का सिक्का, सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 2 रुपया का सिक्का कितना है, 5 है। तो 5 अठे कितना आपका हो जाएगा, तो 5 अठे आपका हो जाएगा 40। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको बेहतर बेहतर चीजें मिल रही होंगी, है ना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी बेहतर चीजें किया जाए। और सारे बैचेज, एडवांस का भी बैच ला करके धीरे धीरे हम हर चीज अरेंज करके आपको दे, ताकि आपको और कोई भी बच्चा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। हम अभी भी बोल रहे हैं, आप हमको 6 महीना दीजिए, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो। नहीं तो आप साल भर दीजिए, हम साल भर में आपको रिजल्ट करवा करके देंगे। बस आपको कमिटमेंट देना होगा कि 24x7 आपको मेरे हिसाब से पढ़ना होगा, टाइम देना होगा। अगर हमको लगेगा कि आपको बैच में बैठा के ऑफलाइन में पढ़ाना है तो हम आपको पढ़ाएंगे। अगर हमको लगेगा कि आपका ये टॉपिक कमजोर है, हमको लगेगा कि इंग्लिश का सपोज नाउन कमजोर है, और 6 बजे हमको आपको बुलाना पड़ेगा, 7 बजे बुलाना पड़े कि आप आकर के 7 बजे नाउन पढ़ लीजिए, तो आप आइएगा। इस तरीके से अगर आप डेडिकेशन दिखाइएगा तभी जा करके होगा। सेटिंग वेटिंग के ज्यादा चक्कर में मत रहिए। आजकल हर लोग, जिन लोगों का भी रिजल्ट नहीं हो रहा, वो सब लोग सेटिंग के चक्कर में कि कहीं से सेटिंग कर ले। लेकिन हम अब एक बात आपको पर्सनली बता रहे हैं कि ये सब चीज ठीक भी नहीं है, और इस सब के चक्कर में रहिएगा तो कोई मतलब भी नहीं बनेगा। ठीक है ना। बस एक ही चीज है जो आप पढ़िए। आप पढ़िएगा तो हम आज भी बोल रहे हैं कि कितना भी करप्शन है, कितना भी कुछ भी चीज है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसका रिजल्ट हो रहा है, और आपका भी होगा। हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, ठीक है ना, लेकिन पढ़ रहा है, बच्चों लोग का हो रहा है। तो एक तो कट ऑफ जो हाई जा रहा है उसका ये सिर्फ ये रीजन नहीं है कि हाँ करप्शन हो रहा है। आप ऐसे भी तो समझिए कि सालों पहले दिल्ली में अलग टाइप से पढ़ाई होता था, पटना के लोग अलग से पढ़ते थे, गांव में लोग अलग से पढ़ रहे। अब क्या होगा, अब दुनिया थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, तो फोन का जमाना आ गया है, तो जो चीज दिल्ली में पढ़ाई हो रहा है, सेम बच्चा कोई एक छोटा सा गांव कस्बा में बैठ करके सेम ही टीचर से सेम ही चीज पढ़ रहा है। तो उसमें क्या है ना कि सेम ही चीज पढ़ रहा है, तो फिर तो सेम ही चीज होगा ना, तो पढ़ाई का जो लेवल उसको भी मिल गया। पहले क्या होता कि दिल्ली का बच्चा, दिल्ली के टीचर जो सर लोग थे वो लोग बिल्कुल, उन लोग का पढ़ाने का तरीका ही अलग था। यहाँ का बच्चा बस मेहनत करता था, है ना। इस वजह से तो ये सारी चीज हो गई, तो हर बच्चा बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहा है, बेहतर कॉन्सेप्ट है हर बच्चा के पास, बेहतर सुविधा मिल रहा है, बेहतर क्वेश्चंस मिल रहा है, सेट प्रैक्टिस हर चीज अवेलेबल है घर पे। तो इन सब वजह से भी कट ऑफ हाई हो रहा है। तो यही सारी बातें हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हमको उम्मीद नहीं है कि तीसरा दिन क्लास जाएगा, अगर कल खत्म होने वाला हो रहा, कल लंबा क्लास करके हम लोग कल के कल ही इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं, और थैंक यू सो मच। और पढ़िए मन लगा करके, और सारे क्वेश्चंस को बनाते रहिए, ठीक है। बाय।